हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपनी मैपिंग की क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स की मैपिंग के बारे में, और उसमें हम लोगों ने अपने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की मैपिंग को कंप्लीट कर लिया था जो अपने सिलेबस में है। मेटेलिक के अंदर हम लोगों ने आयरन ओर देखा था, उसके अलावा मैग्नीज के जो रिजर्व्स हैं इंडिया में कहाँ हैं उसको मैप किया था। उसके अलावा नॉन फेरस के अंदर कॉपर हम लोगों ने देखा था, बॉक्साइट हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग नॉन मेटेलिक पे गए थे और माइका, और उसके अलावा हम लोगों ने लाइमस्टोन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनर्जी मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास जिसने कभी अभी तक रिवाइज नहीं की है वो रिवाइज कर ले प्लीज। हम लोगों ने ये इन जनरल इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात की थी कि मेनली अपने पेनिनसुलर रॉक के अंदर, उसके अलावा दो एक्सटेंशन इसके, एक हमारे लिए दूसरा वाला इधर गुजरात एक और दूसरा था असम। इन दो के अंदर उसका एक्सटेंशन पेनिनसुलर रॉक, गुजरात एंड असम, और तीसरा हम लोगों ने देखा था राजस्थान। नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इस एरिया के अंदर हम लोगों ने बात की थी नॉर्थ इंडिया के एलुवियल प्लेन्स की। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन हम लोग बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे एनर्जी मिनरल्स की। एनर्जी मिनरल्स के अंदर मेजर जो इनका क्लासिफिकेशन है, अगर आपने रीडिंग पार्ट अपना ढंग से किया है तो आपको पता होगा कि एक हम लोग बोलते हैं इसको कन्वेंशनल और दूसरे बोले जाते हैं नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, कन्वेंशनल सोर्सेस के अंदर खास बात क्या है कि कन्वेंशनल सोर्सेस बहुत टाइम से डेवलप्ड हैं, बहुत टाइम से ह्यूमैनिटी उनको यूज में ले रही है, और वी कैन से दैट मल्टीपल डेकेड्स और इवन सेंचुरीज से हम लोग कुछ अपने इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज के अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि मोस्टली नॉन रेन्यूएबल, मोस्टली नॉन रेन्यूएबल। उसके अलावा यहां पे मोस्टली नॉन रेन्यूएबल लिखा मैंने, रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल नहीं लिखा। सिर्फ वजह उसकी ये है क्योंकि इसका एक एग्जांपल अपने लिए होता है हाइडल एनर्जी। आपको याद होगा, ये याद रखिएगा, ये हाइडल एनर्जी कन्वेंशनल का सोर्स है। मोस्टली नॉन रेन्यूएबल, उसके अलावा मोस्टली ये पॉल्यूटिंग होते हैं, मोस्टली ये पॉल्यूटिंग होते हैं। इसके अंदर नॉन कन्वेंशनल के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोस्टली रेन्यूएबल होते हैं, और इनकी खास बात ये है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग होंगे। तो इनके लिए हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम लोग अपनी बुक के अंदर जो हमें एक मैप दिया गया है रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड, इंडिया के कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड, तो उसके अंदर इन्होंने कोल, ऑयल फील्ड्स बेसिकली पेट्रोलियम्स के लिए बता रहा है अपने को, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स और एक गैस पाइपलाइन के बारे में बताया है। ये थोड़ा सा कंजेस्टेड मैप है, इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए इधर हम लोग इस क्लास का पर्पस यही है कि इसको थोड़ा सा कंपोनेंट्स में इसके तोड़ के इस मैप को इजीली इसको कैसे याद रख सके। तो सबसे पहले कोल की बात करते हैं। कोल के अंदर अपने बुक का जो कंटेंट है उसके अंदर अपने को बताया इन्होंने कि बेसिकली हमारे लिए चार क्वालिटीज का कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट। ऊपर वाले दो जो है ये बहुत लो क्वालिटी के हैं, क्वालिटी इनकी डाउन है काफी, और बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट हाई है क्वालिटी के अंदर। बिटुमिनस जो है इसको मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं। ये चीजें आपने थियोरी पार्ट से पढ़ी होगी। अब हम लोग इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। इंडिया के अंदर जब मैं कोल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे लिए दो मेजर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है, रॉक फॉर्मेशन इंडिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बेसिस पे, जिसपे हम लोग इसको बांटेंगे। पहला बोला जाता है गोंडवाना डिपॉजिट और दूसरा है टर्शियरी डिपॉजिट। गोंडवाना डिपॉजिट की खास बात यह है कि ये ज्यादा पुराना है। गोंडवाना डिपॉजिट आप अगर अपनी बुक्स के अंदर रीड करोगे तो मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड गोंडवाना डिपॉजिट। और ये वाला जो है टर्शियरी डिपॉजिट्स, ये अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन से ज़्यादा, थोड़ा सा अबाउट 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड हमारे लिए टर्शियरी डिपॉजिट रहता है। ये एक्चुअली ये जो नाम है अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है, इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को कई सारे पीरियड्स में एराज के अंदर बांटा जाता है, और वो एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है, अपने सिलेबस से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। तो आई वुड एडवाइज कि
उसको इग्नोर करिए, ये चीज आपको बस याद रखनी पड़ेगी। अगर किसी को ज्यादा ही डाउट हो तो वो गूगल करिए, चैट जीपीटी देखिए, आपको मिल जाएंगे सोर्सेज बहुत सारे, और उस फिर भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। गोंडवाना डिपॉजिट्स के अंदर हम लोग अगर बात करें तो ये गोंडवाना डिपॉजिट्स कहाँ पे है, मेनली अपने इस गोंडवाना का नाम कहाँ से आया, गोंड रीजन मध्य प्रदेश का, वहां पे गोंड्स ट्राइब रहती थी और उनका एक तरह से राज चलता था, तो उस एरिया को नाम दिया गया गोंडवाना। उस एरिया की जो रॉक्स है बहुत पुरानी है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, और वहां पर जो फॉसिल्स हैं उनकी वजह से बना कोल। कौन कौन सी जगह है, दामोदर वैली, दामोदर रिवर की जो वैली है, जो घाटी है, उसके अंदर अपने को देखने को मिलता है, और ये कहाँ कहाँ पे, मेनली वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। अब यहां आपको याद ये रखना पड़ेगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, लोकेशंस आपको किस तरह से याद रखनी है। रानीगंज याद रखोगे, कोल की लोकेशन है, पेपर के अंदर जैसा पैटर्न है तो वो देते हैं ऑलरेडी, लोकेशन का नाम देते हैं आपको, नाम देंगे वो आपको, जैसे कि आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा पिछली क्लास में, हम लोगों ने एक पेपर के अंदर डिस्कस किया था वो, तो वो आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ये चीज देंगे कि लाइक फॉलोइंग, लोकेट द फॉलोइंग कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया और लोकेट द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये एटॉमिक पावर प्लांट हमारे लिए कौन से कुछ एग्जांपल दो इसके अंदर, मैप के अंदर अपने आप लोकेट करो, वो आपको देंगे, नाम आपको देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेट कहाँ पे। उसके लिए अब देखो, एक याद रखोगे, रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, रानीगंज है वेस्ट बंगाल इस बेल्ट के अंदर। उसके अलावा जो दो बचे रिलेट कर सकते हो आप, झारिया झारखंड से, और नेक्स्ट बोकारो, ये भी झारखंड से। तो अपने लिए ये दो जो रहे, रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, याद रखोगे, इस तरह से याद रख सकते हो इसको कि रानीगंज ममता बनर्जी सीएम है, इंडिया की विमेन सीएम्स में से वेरी फ्यू विमेन सीएम्स है हमारे पास, और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल, तो काइंड ऑफ रानी वहाँ की, याद रखने के लिए बस। तो ममता बनर्जी का स्टेट रानीगंज वेस्ट बंगाल, और वहाँ पे अपने लिए ये लोकेशन, कोल की लोकेशन हुई रानीगंज। नेक्स्ट उसके अलावा झारखंड और एक बोकारो, ये दोनों, झारिया और बोकारो दोनों के दोनों रहेगी झारखंड के अंदर। रिवर वैलीज के अंदर भी इनकी कोल की एक तरह से हम लोगों को कोल फील्ड्स मिलते हैं, और ये रिवर वैलीज है मोस्टली गोदावरी साउथ इंडिया के अंदर, महानदी उड़ीसा से बहती है, सोन मध्य प्रदेश वाला एरिया, और एक वर्धा महाराष्ट्र से बहती है। तो इनके अंदर अब हमें बुक के अंदर जो थियरी पार्ट था, उस थियरी पार्ट के अंदर इतना उनको डिटेल में नहीं बताया। थियरी पार्ट के अंदर डिटेल के अंदर अपने को बस ये 3 मेंशन किए थे ऊपर वाले, बट ये वाले एक्स्ट्रा लोकेशंस जो है वो आपको बुक के अंदर जो आपको मैप दिया है, एनर्जी वाला मैप, उसके अंदर आपको ये लोकेशंस दी गई है, कुछ एडिशनल आपको दी गई है लोकेशंस। तो उनके बारे में अगर जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इनके नाम मैंने इधर अलग से लिख दिए हैं आपके लिए। मध्य प्रदेश के अंदर है सिंगरौली, और इसी से मिलता जुलता साउंड करता है एक सिंगरेनी। सिंगरेनी है तेलंगाना रीजन, बेसिकली पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था ये, तो आंध्र प्रदेश में काउंट किया जाता था, और अब एकदम आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे है, आपको मैप के अंदर दिखाऊंगा। सिंगरेनी आप याद रखोगे, सिंगरेनी है तेलंगाना में, और सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, दोनों के दोनों कोल रिजर्व्स हैं। ये मध्य प्रदेश वाला है, ये बेसिकली हमारे लिए सोन रिवर का जो वैली है उसके अंदर मिलता है। साउथ वाले जो है ये गोदावरी के रीजन के अंदर मिलते हैं अपने को, गोदावरी वैली के अंदर। उसके अलावा कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है, तालचर आपको याद रखना पड़ेगा, उड़ीसा के अंदर है। ये लोकेशंस आप याद रखोगे। तो ओवरऑल अपनी बात ये रही अब कि सिंगरौली, सिंगरेनी, कोरबा और तालचर, ये 4 एडिशनल कोल के लिए लोकेशंस। उससे पहले हम लोगों ने बस इतना देखा, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये 3 हुई 7। उसके अलावा ये तो हुई गोंडवाना की डिपॉजिट्स जो सबसे पुरानी है इंडिया के अंदर। सेकंड मोस्ट उसके बाद टर्शरी डिपॉजिट्स। टर्शरी डिपॉजिट्स की जब मैं बात करता हूं तो ये कंपैरेटिवली न्यू है, ये वाली रॉक्स कंपैरेटिवली न्यू है। यहां पर अपने को मिल रहे हैं कौन कौन से स्टेट्स के अंदर है, मेजरली असम के अंदर है ये लोकेटेड, मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड। अपनी बुक के अंदर हमें असम के लिए लोकेशंस दी है, कौन कौन सी, मकुम, नजीरा और जानजी। ये 3 लोकेशंस आप याद रखोगे, मकुम, नजीरा एंड जानजी, ये अपने को 3 लोकेशंस दिए इन्होंने बुक में। हम लोग इन 3 लोकेशंस को और ऊपर वाली 7 गोंडवाना डिपॉजिट्स की लोकेशन को मार्क करेंगे। इसके अलावा एक हमारे लिए अगर आपको ध्यान हो तो लिग्नाइट रिजर्व्स नवेली में भी मिलते हैं। नवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। ये अलग से आपको ये रहा बुक के अंदर जो आपको मैप दिया उसके अंदर ये मेंशन किया, ये टर्शरी का ही पार्ट है। उधर लिखा नहीं है शायद, मैंने एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यस, इधर लिखा नहीं हुआ, इधर हम लोग एक नवेली को भी ऐड करेंगे।
अभी हम लोग लोकेट करना स्टार्ट करते हैं इनको। वापस वही तरीका वही है कि आपको जैसे अब ओरिजिनल मैप एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो अपना बुक का मैप है। इस मैप पे आपको दिखेगा इन्होंने क्या किया, दामोदर वैली रीजन के अंदर पहले तो ये गोंडवाना वाली जो रॉक्स हैं उनको बनाया। गोंडवाना वाली रॉक्स आपको दिखेगी, ये रही, ये गोंडवाना रॉक्स। इसका एक हिस्सा इधर भी है। गोंडवाना मैंने बताया था आपको, गोंड्स का रीजन कौन सा था, कौन से स्टेट में रहते थे गोंड्स, मध्य प्रदेश में रहते थे। इस वजह से ये आपको दिखेगा मध्य प्रदेश के साउथ से ये रॉक फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। यहां पे ये वाले हमारे लिए रहेंगे ये दो गोंडवाना वाले रीजन, और एक ये लास्ट वाला हम लोग ये देख रहे हैं ये, एंड ऊपर का जो असम वाला पार्ट है, असम के रीजन के अंदर ये कुछ कुछ लोकेशंस अपने को दी गई है, मकुम, नजीरा और जानजी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें दी है इस मैप को, हम लोग आगे आगे करते जाएंगे, खोलेंगे इस मैप को और आगे। बट यहां के लिए अभी के लिए कॉल के लिए हम लोगों को इतना इन्होंने दिया है, इसी चीज को हम लोगों को मार्क करना है और मार्क कर देते हैं अब आसानी से इसको। यस, सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना की डिपॉजिट्स जो है कहां पे है, बोकारो, झारिया और रानीगंज। बोकारो, झारिया और रानीगंज वापस अगेन कहां पे होगा, तो बोकारो और जो आपको दूसरा मैंने बताया, एक तो बोकारो और झारिया, ये दोनों के दोनों पड़ते हैं अपने लिए झारखंड के अंदर। ठीक है, तो झारखंड और दूसरा स्टेट हमारे लिए वेस्ट बंगाल, इनकी बॉर्डर पे चलते हैं वापस, जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चंस में करते थे। झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे चलते हैं, वहीं पर हम लोग इनको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे लिए यूपी, यूपी के अगला बिहार, बिहार के नीचे आया अपना झारखंड। ये रहा झारखंड का स्टेट, इस साइड से मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, ये है झारखंड। और वेस्ट बंगाल को कैसे याद रखते हैं हम लोग, वेस्ट बंगाल को याद रखने का तरीका, ये जो एक तरह से लेंथ के अंदर जो लंबा अपना एक स्टेट जा रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल। चिकन नेक कॉरिडोर इसको बोला जाता है। ये जो ऊपर एकदम पतला सा एक पार्ट है जो इसको सिक्किम से जोड़ता है, वो चिकन नेक कॉरिडोर उसको बोला जाता है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, बट आपको ऐसे ये ध्यान में आएगा कि ये मुर्गे की गर्दन की तरह है, तो चिकन की नेक की तरह है, इस वजह से इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। बट ये अपने के लिए मैप के अंदर इजी क्या रहेगा, इससे अपने को पता चल जाता है कि बांग्लादेश, बांग्लादेश के इस साइड पे हमारा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के अंदर हमें लोकेट करना है रानीगंज, तो रानीगंज उस वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग इस रीजन को पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक अपने लिए। स्टेट आपको पता चल गया। अब मैं स्टेट की बस बाउंड्री, इस तरह से बाउंड्री के ऊपर मैं एक काम करूंगा कि मैं उसको लगा रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं और एक फील्ड बना रहा हूं, फील्ड यानी बेल्ट बना रहा हूं, जैसे हम लोग आयरन के अंदर बना रहे थे वैसे ही उसी तरह से इधर भी एक काम करते हैं कि इधर पे एक बेल्ट बना लेते हैं ये। ठीक है, ये बेल्ट इस तरह का, इसके अंदर अब ऊपर की साइड में लिखूंगा रानीगंज, ऑलमोस्ट बीच में। ये बंगाल जो है अपने लिए वेस्ट बंगाल, उसके इधर बीच में, ये बीच के अंदर मैंने एकदम लोकेट किया इसको, इसको मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को रानीगंज। ठीक है, अब रानीगंज के दूसरी साइड मेरे पास है बोझ, बोकारो एंड झारिया, बोकारो एंड झारिया। तो पहले लगाऊंगा मैं बोकारो और उसके बाद नेक्स्ट लगाऊंगा मैं झारिया। तो ये रहा मेरे लिए बोकारो, झारखंड का स्टेट है ये। प्लीज 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 आप पेपर के अंदर अपना स्टेट गलत मत करना, स्टेट गलत करने से आपका पूरा नंबर चला जाएगा। लोकेशन थोड़ी सी आगे पीछे होगी, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलते हैं उसमें, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा भी था। तो यहां पे हमारे लिए बोकारो और झारिया ये दोनों पैरेलल हमारे लिए इधर मिल जाएंगे अपने को, एक तो मिल जाएगा बोकारो और एक हो जाएगा झारिया। तो इसको मैं लिख रहा हूं बोकारो और ये वाला हुआ झारिया। याद रखने का एक सिंपल तरीका इसका ये भी है, आपको जो नॉर्मली मैप देता है बोर्ड, जो मैप दिए करता है उसके अंदर देख लेते हैं उसके अंदर अगर वो ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे लिए इन्होंने ड्रॉ करके नहीं दी, बट चलो फिर भी आपको एक तरीका बताता हूं मैं। अगर आप इंडिया मैप अच्छे से आता है अगर आपको, तो इंडिया मैप के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से जाती है, मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिजोरम और त्रिपुरा, और वेस्ट बंगाल इस साइड पे, ईस्टर्न पार्ट की बात करूं तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट से जाती है वो। उसके अलावा राजस्थान, गुजरात, इनसे भी जाती है। पर मैं इधर जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने लिए इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आप इनको लोकेट कर सकते हो, तीनों लोकेशंस को। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आसानी रहे आपको थोड़ा सा समझने में।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इंडिया के बीच में से जाती है। कौन कौन से स्टेट से जाती है? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जाती है। याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इन जनरल नॉलेज का पार्ट है ये, आपने 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ा होगा। यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 वाली लाइन, इसके थ्रू, इसके ऊपर आप इसको चिपका सकते हो तीनों की तीनों लोकेशंस को। कौन सी तीनों लोकेशंस मेरी? एक मैंने बात की थी बोकारो, नेक्स्ट झारखंड के अंदर सॉरी झारिया, और एक तीसरी मैंने बात की थी रानीगंज। ये 3 लोकेशन हुई, डन। नेक्स्ट उसके बाद हमारे लिए है आगे सिंगरौली, मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली, मध्य प्रदेश का सिंगरौली अब हम लोग लोकेट करते हैं। यहां पे ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में हम लोग इसके, देखो ये गोंडवाना वाला जो बेल्ट था अपना, गोंडवाना का बेल्ट मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, इसी को ऐसे फैला हुआ बनाना है। हम लोगों को क्या याद रखना है? आपको मैं एक शॉर्ट के अंदर आपको वापस वो बना के बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के साउथ से गोंडवाना की 2 बेल्ट्स निकली। एक हम लोगों ने ऐसे ऐसे बात की थी जो इस तरफ गई थी, और एक इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 बेल्ट निकली थी, नीचे एक महाराष्ट्र वाली साइड जा रही थी और एक उधर की साइड जा रही थी जो झारखंड और वेस्ट बंगाल वाली साइड जा रही थी। समझ आ रही है बात? तो अब मैं उसको, तो चलो इस बेल्ट को एक बार वापस हटा देता हूं ताकि अपनी लोकेशंस को मार्क करने में अपने दिक्कत ना हो। यस, वापस आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अब इस बेल्ट में, यानी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा इधर झारखंड वाली साइड है, झारखंड की तरफ है, झारखंड के साथ हम लोग बॉर्डर नहीं लगा रहे मध्य प्रदेश का, लेकिन मध्य प्रदेश का बॉर्डर नहीं टच होता झारखंड से, पर इधर कहीं हम लोग इसको लोकेट कर देते हैं हमारे लिए सिंगरौली को। तो ये हुआ हमारे लिए सिंगरौली, ठीक है। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं सिंगरौली, ये हमारे लिए रहा सिंगरौली। नेक्स्ट उसके बाद सिंगरौली के बाद हम लोग बात करेंगे कोरबा। कोरबा कहां पे है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे है। और हमने सिंस ये बेल्ट मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के इस तरफ से ये निकल रहा है ये पूरा बेल्ट, तो यहां पे हम लोग अभी कोरबा भी लोकेट कर सकते हैं। तो कोरबा इसी बेल्ट के अंदर, इसके थोड़ा सा नीचे आप लगा सकते हो। ये हुआ हमारे लिए कोरबा इन छत्तीसगढ़। इंडिया में कौन सा स्टेट कहाँ है, इसकी नॉलेज आपके लिए मस्ट है कोई भी मैपिंग क्वेश्चन करने के लिए। 9th क्लास में आप ये चीज़ पढ़ते हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पे। 10th क्लास में आप बेसिकली ये पढ़ रहे हो कि उस स्टेट के अंदर की कोई स्पेसिफिक लोकेशन आपको पूछी जाती है। तो ये आपका 9th का ज्ञान है। उससे पहले भी आप 7th 8th के अंदर भी आपके इस तरह के मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ये बेसिक चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। अगर वो पार्ट हो गया है तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है इस चैप्टर के से, मैपिंग का पार्ट। तो कोरबा हमारे लिए छत्तीसगढ़ में रहा। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें और कौन सा लोकेट करना है? तालचर, उड़ीसा के अंदर तालचर। तालचर भी वापस इसी बेल्ट का पार्ट है, तो इसी बेल्ट के नजदीक मैं उड़ीसा के अंदर यहां कहीं इसको तालचर को लगाता हूं। तालचर के लिए मैं ये वापस ये अगेन इधर तालचर। तो ये मैंने सारे के सारे जो हमारे लिए हमने देखे थे 4 ऊपर वाले, उसके अलावा 3 ये रानीगंज, तो पहले वाला जो देखा था ओरिजिनल हम लोगों ने, दामोदर वैली वाला जो बेल्ट था उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी दैट रानीगंज, बोकारो एंड झारिया। झारिया को यस हाँ इधर लोकेट किया है, ऊपर वाला वो पहले हम लोगों ने फालतू में लिख दिया था उसको, ठीक है। बोकारो, झारिया एंड रानीगंज की ये 3 लोकेशंस आपको बता दिए मैंने। झारखंड स्टेट के अंदर तो ये 2 थी और तीसरी हम लोगों ने रानीगंज देख ली। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। याद रखने का एक सिंपल ट्रिक, 23.5 डिग्री नॉर्थ से जा रही है ये, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इन स्टेट से, तो उसी के ऊपर हम लोगों ने लोकेट कर दिया इन्हें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक तालचर ओडिशा में, कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर, और एक सिंगरौली मध्य प्रदेश में। सिंगरौली रह गया है अभी भी हमारा। सिंगरौली कहाँ पे? तेलंगाना। और मैंने आपको हिंट दिया था दैट वो है हमारे लिए बॉर्डर पे। कौन सी बॉर्डर पे? तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। तो जो मैंने आपको सेकंड बेल्ट इसका बताया था ना, मध्य प्रदेश के गोंड रीजन से निकलता हुआ साउथ वाले मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के साउथ से, तो यहां से ये निकलेगा और एक ही लोकेशन है हमारे लिए। तो पूरा बेल्ट मैं एक बार ड्रॉ नहीं कर रहा, हम लोग बस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें और उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। ये रहा हमारे लिए आंध्र प्रदेश, और बीच में ये जो स्टेट बैठा है ना, ये है तेलंगाना, ठीक है। अब इस आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे मैं इधर एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं और उस पॉइंट को मैं बोलूंगा, आपको दिखेगा कौन सा पॉइंट है ये पॉइंट मेरे लिए रहेगा सिंगरौली, ठीक है। ये रहेगा सिंगरौली, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे टर्शरी डिपॉजिट्स। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन और कॉम्प्लेक्स लोकेशन है। कैसे? क्योंकि जो आप अब देखो, ये वाला मैप अगर आप देखोगे ना, जो बुक में दिया है मैप, उस मैप के अंदर
इतना कंजस्टेड इन्होंने इसको दिखाया है कि इसमें आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। ये वाला एरिया अपने लिए आसान चीज़ ये है कि टर्शियरी डिपॉजिट्स है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम, नागालैंड वगैरह, मेघालय, इन सबको दिया इन्होंने, बट अपने को लोकेशन दी है सिर्फ असम की। तो हमारा इतना काम जरूर आसान हो गया कि हमें अभी असम को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद देखेंगे असम के अंदर भी उसका जो ईस्टर्न मोस्ट एंड होगा उसके ऊपर चलेंगे, वहां पे हम लोग लोकेट कर लेंगे। बुक के अंदर क्या किया इन्होंने, बुक के अंदर ये जो मैप दिया इसके अंदर देखिए आप, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वो ये रहा। इसको और थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। यस, विजिबल होपफुली होगा, बट इसके अंदर अब आपको दिखेगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये रहा, यहां से भूटान को एक बार छोड़ के साइड में हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये इधर से ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है आपको इस मैप के अंदर 23.5। अब देख लो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रानीगंज, झारिया, बोकारो, लाइन से इसके जस्ट ऊपर हैं ये तीनों के तीनों लोकेटेड। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ये आपके लिए एक तरह का चीट कोड हो सकता है एग्जाम के लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप लोकेट कर सकते हो। हाँ, ये जरूर देते हैं वो लोग, वैसे मैप के अंदर आपको ये लैटिट्यूड मार्किंग्स जो है ये दी हुई है उन्होंने, लाइन ड्रॉ नहीं करके देते, लेकिन लैटिट्यूड मार्किंग्स मेरे हिसाब से दी हुई है। यस, दी हुई है। जो बोर्ड के अंदर आपको मैप मिलता है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के ये डिग्रीज इन्होंने बनाए हुए हैं। 24 डिग्री यहाँ पे है, ये रहा 24, इसके जस्ट नीचे से ये जाएगी लाइन। आप इस तरह की एक पेंसिल से अपना एक रफ लाइन अपनी ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग ऐसे इस तरह से, और सीधी लाइन नहीं होती है, ये सर्कुलर लाइंस होती है, तो इनको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा इनको एक तरह से इनको टिल्ट कर रखा होता है कि थोड़ा सा आपको शेप देनी होती है इन लोगों इनको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न का भी ड्रॉ करो तो यहाँ पे ये वाली लाइन हुई है अपनी, इसके ऊपर आप कर सकते हो। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं इधर, एक सेकेंड। यस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर असम को लोकेट करना हो तो कैसे करेंगे? एक इजी तरीका है। इस मैप के अंदर, इंडिया मैप के अंदर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अरुणाचल, हम लोगों को ऐसे याद रहता है कि चाइना के साथ, चाइना बहुत बार अरुणाचल के वाले एरिया के अंदर हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट रखता है कि अरुणाचल की बाउंड्री को क्लेम करता है वो, अरुणाचल के कुछ एरियाज को। तो याद रह सकता है कि जो चाइना से बॉर्डर लगा रहा है ना, सबसे ऊपर वाला स्टेट वो अरुणाचल है। इसके बाद इधर वाले स्टेट्स के अंदर ऐसा स्टेट जो बाकी के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है असम। मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ज्योग्राफिकल एक हम लोग कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंस है कि ये बाकी के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया के, उनमें बाकी के 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यहां पे 7 सिस्टर्स बोला जाता है इनको, सॉरी एक सेकेंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसके अलावा त्रिपुरा, मेघालय और असम। कितने हुए? 6 हुए। तो 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स का मतलब, एक सेकेंड, सिक्किम लास्ट के अंदर एक एडिशनल हमारे लिए इधर बैठा है सिक्किम, इसको भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही काउंट कर लेते हैं हम लोग। अब इन स्टेट्स के साथ आप एक चीज देखोगे, इस स्टेट के अंदर ये वाला जो स्टेट है हमारे लिए, ये वाला, असम का स्टेट है ये। असम के स्टेट के साथ खास बात क्या है? एक साइड से अरुणाचल से कनेक्टेड है, इधर से ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नीचे की साइड से त्रिपुरा से भी कनेक्टेड है, और इधर से ये मेघालय से भी कनेक्टेड है। तो इन बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एक्सेप्ट सिक्किम, सिक्किम थोड़ा सा अलग है ज्योग्राफिकली, बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इस साइड वाले, इनके साथ कनेक्टेड है। अब वापस अपने मैप पे आते हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। असम के अंदर ही ये सारे हमारे लिए रिजर्व्स लोकेटेड है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस, असम वाले पार्ट पे आते हैं। असम के अंदर हमें लोकेट करने मकुम, नजीरा, जानजी। देखो जितना कॉम्प्लेक्स हमारे लिए पढ़ने में है उतना ही कॉम्प्लेक्स आगे जो चेक करेगा उसके लिए भी तो है।
तो अपने को एक रफ ये इनका ऑर्डर याद रखना है कि किस ऑर्डर के अंदर है, कौन सी तरफ है। मैप के अंदर हम लोग एक्यूरेसी नहीं ले सकते, बस पहले तो असम आइडेंटिफाई कर लेना, असम कौन सा है। तो ये रहा हमारे लिए इस मैप के अंदर असम, ठीक है, ये असम है, ठीक है। इस असम वाले पार्ट के अंदर अब मैं लोकेट करने जा रहा हूं चीजें। हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से हैं, माकुम, नजीरा एंड जानजी। तो माकुम, नजीरा और जानजी को मैं लाइन से, टर्शरी रॉक्स का मैं इधर ड्रॉ नहीं कर रहा, बट आपको इतना अब ध्यान रखना है कि ये असम के अंदर ही है मेनली, इस साइड पे असम, नागालैंड और उधर उस एरियाज के अंदर जा रहा है, बट अपनी लोकेशंस मेनली 3 है, असम के अंदर है। तो हम लोग ज्यादा उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे के सीधे अपनी 3 सिंपल सी लोकेशंस को उसी ऑर्डर में मकुम, नजीरा और जानजी, उनको लोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो जाएंगे हम लोग आगे की साइड, इधर ऊपर की तरफ, ये वाले जो एरिया है इधर है, ये मकुम, नजीरा और नीचे उसके बाद लास्ट के अंदर जाके जानजी। ये जानजी तीनों के तीनों, इनको एक ऐसे आप ये भी ध्यान रखोगे कि ये बॉर्डर के ऊपर भी है, ठीक है असम के अंदर, बट तीनों के तीनों बॉर्डर पे है। एक एडिशनल काम जरूर करोगे, अगर ये ऐसे वाली कॉम्प्लेक्स लोकेशन अभी तक इन्होंने शायद पूछी नहीं है, अभी तक अगर पूछ लेते हैं तो आप अपने पेपर के अंदर जैसे भी जो भी आपके लास्ट पेज होता है उसके ऊपर लिखोगे आंसर। आपके से 22 आंसर्स कंप्लीट हुए, 23rd क्वेश्चन आपके लिए मैप का है, तो आप उसमें आंसर नंबर 23 इन चारों लोकेशंस के नाम रखोगे जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशंस है, ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर सेटर को, या पेपर जो भी आपका चेक कर रहा है, पेपर रिव्यू कर रहा है कोई, उसको ये पता चल जाए कि आपको पता है लोकेशन, आपके पॉइंट एकदम ये बॉर्डर्स के ऊपर आने वाले हैं। तो थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो तो वहीं पे मेंशन कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर कि हाँ ये असम के अंदर है। तो तीनों की तीनों लोकेशन मकुम, नजीरा, जानजी असम के अंदर है, ये याद रखिएगा। असम के बॉर्डर पे जो एकदम उस साइड की, ईस्टर्न साइड की बॉर्डर है असम की, वहां पे आप लोग लोकेट कर सकते हैं, इनको याद रखिएगा, नाम मकुम, नजीरा एंड जानजी, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हो गया ये कोल की सारी लोकेशंस हमने की। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वापस अगेन बनने की फॉर्मेशन, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनके लिए पुरानी रॉक्स में मिलता है। उसके अलावा एक चीज और है खास बात, ओशंस के अंदर या सी के अंदर भी तो पुरानी रॉक्स होती है उनके बेस पे, और वहां भी तो फॉसिल्स हो सकते हैं, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ है पूरी की पूरी, प्लांट्स भी है, फिशेस भी हैं, और फिशेस के अलावा और भी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे एक्वेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो उनकी डेथ के बाद, उनके डिकम्पोजिशन के बाद, उनके जो फॉसिल्स हैं, उनके फॉसिल्स वहां पे हमारे लिए, वहां भी तो कुछ रिजर्व्स तैयार करेंगे, और वहां पे पिक्चर में आता है पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया के। पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया में कहां कहां पे मिलते हैं, एक तो एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स। ये एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स वापस थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर का, 10th क्लास से ऊपर का टॉपिक है। फॉल्ट ट्रैप्स आपको इजीली समझ में आ सकता है कि फॉल्ट्स होते हैं रॉक्स के बीच में, क्रैक्स, जॉइंट्स, उन फॉल्ट्स वैसे ही उनके बीच की जो दरारें होती हैं उनको बोलते हैं। और उन दरारों के अंदर आप ऐसे समझिए कि एक हमारे लिए पोरस रॉक आ गई नेचर के अंदर, जब रॉक्स बनी तो एक पोरस रॉक आई और एक नॉन पोरस रॉक आई। नॉन पोरस का मतलब कि इसके आर पार पानी जा नहीं सकता, और इसके आर पार पानी जा सकता है, पानी या कोई भी लिक्विड। तो यहां पे उसके ऊपर जो भी फॉसिल्स डिकम्पोज हुए, उनका जो भी रिमेन्स थे, जो भी था वो सारा इस वाली रॉक को तो पार करके आ गया, लेकिन इधर ट्रैप हो गया, और इसी से नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि नॉन पोरस है, इस पार्ट से जा नहीं पाएगा क्रॉस करके। मतलब इसका ये हुआ हमारे लिए कि इस पोरस वाले पार्ट से इनके बीच में जो ये फॉल्ट ट्रैप बन गया, ये जो फॉल्ट था, ये जो दरार थी, ये अब इनके लिए ट्रैप बन गई, और इस ट्रैप्स के अंदर अपने को मिलता है पेट्रोलियम। ये तो हुआ फॉल्ट ट्रैप। और दूसरा वर्ड मैंने लिखा हुआ है एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन किसको बोलते हैं, क्योंकि अगेन जियोलॉजी का टॉपिक है, जियोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है ये फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स। ये एक टॉपिक की रॉक्स की इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर फोल्ड्स मिलते हैं। उस फोल्ड्स के अंदर ये जो ऊपर की डोम वाली स्ट्रक्चर होती है, फोल्ड के अंदर ऊपर वाला जो डोम है, इस वाले डोम वाले पार्ट के अंदर अपने को मिलता है पेट्रोलियम रिजर्व्स। यहीं पर ये इस तरह की पोरस नॉन पोरस रॉक्स के बीच में ट्रैप हुआ पेट्रोलियम मिलता है। हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी इसमें, ना अपने को इन डेप्थ उसमें जाने की जरूरत है, याद इतना रख लो बस, एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप से रिलेटेड हम लोगों को पेट्रोलियम रिजर्व मिलते हैं। एमसीक्यू फंस जाए अगर कभी तो। हमारे मैपिंग की क्लास पे वापस आते हैं। इंडिया के अंदर असम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब इंडिया के, अब इधर ये वाले जो रीजन्स है जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, उसके अंदर एक वापस अगेन एक बात आई, ऑफशोर रिजर्व्स बोलते हैं। एक चीज होती है ऑफशोर, एक होती है ऑनशोर। ऑफशोर और ऑनशोर के बीच का फर्क क्या है? ऑफशोर और ऑनशोर के बीच का फर्क ये है,
कोई भी एक मैप उठाते हैं, जैसे ये वाला मैप। एक सेकेंड। इस मैप के अंदर आपको एक चीज दिखेगी, शोर का मतलब होता है किनारा, समंदर का किनारा। तो यहां पे ये वाले जो एरियाज है, यहां पे भी तो अपने बहुत से ये आपको पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप दिखेगी, यहां पे अपने को रिजर्व्स मिलते हैं। इनको बोलते हैं, जो यहां पे मिलेंगे उनको बोलते हैं ऑन शोर। और जो थोड़े से दूर है, ऑफ है, क्रिकेट में आप लोग बोलते हो ऑफ साइड। ऑफ साइड का मतलब जो बैट्समैन से दूर है, तो ऑफ वाले ये वाले हो गए ऑफ शोर्स। समझ में आया होगा होपफुली कि थोड़े दूर हो गए, और ये शेल्फ पे मिलते हैं, किसी शेल्फ बोलते हैं उसको। ये वापस अपने लिए जो सी का सिस्टम होता है, अंदर के नीचे के रॉक्स और ये अंदर के स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर ये वर्ड होता है। तो यहाँ पे बेसिकली इधर अपने को बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स और मिलते हैं। इंडिया के अंदर ये मेजर इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और ये नाम भी आपको दिख गया होगा, मुंबई हाई। मुंबई हाई की खास बात क्या है? इंडिया के अंदर अपने को मुंबई कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मुंबई आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को जैसे पता है गुजरात, नीचे वाला महाराष्ट्र, ये जो बीच में एक हल्का सा क्रैक दिख रहा है मैप के अंदर, हल्का सा एक आपको इधर ये दिखेगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको मैं दिखाई देता हूं। ये मुंबई की निशानी है, ये मुंबई है इधर। ये है क्या एक्चुअल में? नेचर ने ऐसा किया, मुंबई को ये एडवांटेज है, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। मुंबई और मुंबई जैसे और भी बहुत सारे शहर आगे की साइड जो कोस्टल स्टेट्स के अंदर पोर्ट्स बना के बैठे हैं। मुंबई में अपने कंट्री का सबसे बड़ा पोर्ट है JNPT, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अब यहाँ पे इसकी खास बात यह है कि इनको काम में लिया जाता है। ये नेचुरल स्ट्रक्चर है इंडिया की, जो ये रॉक्स हैं, जो इंडिया की इधर वाली स्ट्रक्चर है। इस एरिया के अंदर बेसिक मतलब इसका है कि शिप्स यहाँ पे आसानी से डॉक हो सकती है, तो ये पोर्ट्स बनने के लिए बेस्ट सुटेबल एरियाज है, और यहाँ पे ये मुंबई को एडवांटेज है। तो इसके इस तरफ तो हमारे लिए रहेगा क्या? मुंबई। ये तो हमारे लिए रहा मुंबई। एक सेकेंड, ये रहा मुंबई, और मुंबई के ऑफ साइड पे इधर ये रहा मुंबई हाई। ठीक है, याद रख पाओगे? वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। यस, इधर पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात कर रहे थे। पेट्रोलियम रिजर्व्स में मैंने बात की मुंबई हाई, उसके अलावा गुजरात और असम के अंदर हमारे मेजर पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। बसाइन कहां पे? अरेबियन सी में। और अंकलेश्वर गुजरात में है। कलोल वापस अगेन गुजरात के अंदर ही है, ये कलोल का रीजन। और इसके बाद आपको असम की वापस कुछ लोकेशंस दी है पेट्रोलियम की, दिग्बोई, नाहरकटिया। एक सेकेंड, दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान, हुग्रीजान, शिवसागर। ये शिवसागर अपनी बुक में लिखा है इन्होंने, एक्चुअल में अगर आप देखोगे जाके तो इसको शिव सागर भी बोलते हैं, पर हम लोग अपनी बुक में जो नाम दिया है उसी को रखते हैं आगे अपने लिए। नाम याद रखोगे, दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान और शिवसागर। हुग्रीजान ना भी याद रखो तो चलेगा, थियरी वाले पार्ट में दिया है, बट जहां पे मैप में लोकेशंस लगाई है उन्होंने इसको मोरान ही लिखा है, तो हुग्रीजान एक बार के लिए ना भी याद रहे तो चलेगा। एक नेमोनिक लिखा है, इसको इस ऑर्डर में आप याद रख पाओ। असम वाली लोकेशंस मुश्किल है थोड़ी, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें कोई हेल्प लेने की। दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान, शिवसागर, एक ऑर्डर में है ये चारों। आगे अभी हम लोग लोकेट करेंगे। चलो, पेट्रोलियम रिजर्व्स के अंदर बात कर रहे हैं, मुंबई हाई सबसे पहले, और उसके अलावा बसाइन। तो मुंबई हाई का मैंने क्या बताया? मुंबई हाई इधर, ये महाराष्ट्र, अपना महाराष्ट्र के साइड में इधर मिल जाएगा अपने को अभी मुंबई हाई। तो यहां कहीं मैंने इसके, ये तो था मुंबई, और इसके इधर थोड़ा ऑफ साइड में मैंने लगा दिया, ये मैंने बना दिया मुंबई हाई। ठीक है, मुंबई हाई से थोड़ा ऊपर टुवर्ड्स गुजरात की तरफ जाते हैं, लेकिन गुजरात से नीचे, हल्का सा नीचे, गुजरात की ये जो लाइन आ रही है ऊपर वाली, इसके जस्ट नीचे इधर हमने लगाया क्या? बसाइन। ठीक है, ये दो लोकेशंस अपने लिए हुई, मुंबई हाई और बसाइन। अरेबियन सी के अंदर है, ये दिख रहा होगा आपको, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड अपने लिए बे ऑफ बंगाल होता है। अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहां पे है? गुजरात में। नेक्स्ट एक और लिखा हुआ है कलोल। कलोल और अंकलेश्वर, इन दोनों को याद रखना है अपने को। तो गुजरात, वापस आते हैं गुजरात वाले रीजन के अंदर। गुजरात के अंदर
अंकलेश्वर पड़ता है अपने लिए साउथ वाले एरिया में। आप एक सोच के देखो बात कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो, ठीक है हम लोग उतनी रिसर्च उतनी पढ़ाई नहीं कर रहे, पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री बनी है रॉक्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे, हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री उनकी पढ़ते हैं। ये रॉक्स जब बनी है तो इनिशियली यहाँ पे कभी लैंड था जिसपे सी का वाटर आ गया और इधर ये पूरी की पूरी लाइफ डेवलप हुई। ये रॉक्स एक्सटेंडेड थी, मतलब ये रॉक्स का पार्ट ही तो कुछ ना कुछ इधर एक्सटेंडेड मिलेगा। और अगर गुजरात के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं तो वो इनके ही आसपास होंगे। लॉजिक काम करेगा आपका। इधर आपने लगाया है बेसाइन, इधर लगाया है कौन सा, मुंबई हाई, तो यहां कहीं इसी के इस साइड पे हम लोग इस साउथ गुजरात वाले रीजन को, जिसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं, साउथ गुजरात वाले रीजन के अंदर हम लोग लगा देंगे नेक्स्ट अंकलेश्वर। तो एक हमने इधर लगा दिया अंकलेश्वर। अंकलेश्वर के जस्ट ऊपर हम लोग लगा देंगे कलोल। ये दो पार्ट आपको याद रहने चाहिए, एक तो हो गया अंकलेश्वर और एक इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाऊंगा तो मिलेगा मेरे को कलोल। तो थोड़ा सा इसका ऊपर की साइड ये मेरे लिए रहेगा कलोल। ठीक है, कलोल, अंकलेश्वर, नीचे की साइड बसाइन और एमएच मींस मुंबई हाई। ये हो गए अपने लिए ऊपर वाले पार्ट। अब आते हैं वापस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे। दिग्बई नाहरकटिया मोरान शिवसागर। जो जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वो सबसे आसान है। कैसे? एकदम ईस्टर्न पार्ट पे चलेंगे असम के। असम लोकेट करना सबसे मुश्किल काम है बस इसमें। असम लोकेट कर लिया, उसके उस साइड पे आप वापस, जो कि आप बुक के अंदर मैप देखोगे ना उसके अंदर दिखेगा, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया के अंदर उन्होंने पेट्रोलियम रिजर्व्स और कोल रिजर्व्स को एक साथ रख रखा है। कोल रिजर्व्स जो हमने पढ़े थे उधर, याद आ रहा होगा आपको, मोरान पढ़ा था हम लोगों ने, उधर झांसी पढ़ा था, उसके अलावा एक आपने नजीरा पढ़ा था। मोरान, नजीरा और झांसी कोल के अंदर हमने पढ़े थे, ये रहे, सॉरी मकुम, नजीरा और झांसी हमने पढ़े थे। ये तीनों के तीनों आपने देखे थे, इधर लाइन से हमने लगा दिए थे और इधर ही उसी ऑर्डर के अंदर हम लोग लगा देंगे कौन से अपने नेक्स्ट जो हमारे लिए लोकेशंस तीन है, दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान और शिवसागर। तो उनको अभी हम लोग लोकेट कर देते हैं साइड्स में। दिग्बोई वापस वही वाला पार्ट और उसी के अंदर एक साथ लोकेट करेंगे दिग्बोई, नाहरकटिया, देन उसके बाद मोरान और लास्ट था हमारे लिए शिवसागर। दिग्बोई, नाहरकटिया, मोरान और शिवसागर एक ऑर्डर के अंदर, वो एक लाइन के अंदर जाएंगे। उनको उस बस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी की चीजें अपनी एक्यूरेट हो सकती है। और वो ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट सी लाइन है। अरुणाचल प्रदेश इधर है, इस साइड असम है, आपको असम के अंदर रखना है इनको, अरुणाचल में मत घुसा देना। तो ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाले हमारे लिए नेचुरल गैस, ये भी अगेन कन्वेंशनल रिसोर्स है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स जो हैं वो अपने को मिलते हैं मुंबई हाई में, लोकेट कर चुके हैं हम लोग, बसेन गैस फील्ड्स में वो भी लोकेट कर सके हैं। और एक है कैम्बे बेसिन। कैम्बे बेसिन कहाँ पे है? कैम्बे बेसिन के लिए एक और वर्ड यूज होता है, गल्फ ऑफ कैम्बे। तो गल्फ क्या होता है? गल्फ का मतलब होता है कि जब आपकी कुछ ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर्स हो तो ये, अब इधर जब पानी घुस जाता है तो इसको बोलते हैं गल्फ। पर्शियन गल्फ का नाम आपने सुना होगा वर्ल्ड मैप के अंदर। यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो हमारे लिए बात करते टाइम ये जरूरी है कि इधर हम लोग कैम्बे को लोकेट कर सकें। तो कैम्बे को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे। यस, नेचुरल गैस में इधर आते हैं हम लोग। नेचुरल गैस के अंदर ये वाला जो एक इधर इन्होंने थोड़ा सा ये मैप जो है मॉडिफाइड सा है, इसमें शेप अच्छे से दिख सके इसलिए इसको ऐसे इस तरह का बनाया गया है। यहाँ पे ये अपने लिए है गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये वाला एक गल्फ हो गया। एक और गल्फ आपको आसपास दिख रहा होगा, आगे बात करूंगा उसकी, हिंट दे देता हूं, इधर ही गुजरात के आसपास ही एक और गल्फ दिख रहा है आपको, आगे बात करूंगा उसकी। अभी अपने लिए ये रहा कैम्बे। उसके अलावा हमें अगर लोकेट करना हो मुंबई हाई और बेसिन गैस, तो मुंबई हाई आपको बताया था इधर कहीं महाराष्ट्र लोकेट कर लिया, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, मुंबई के बगल में आप लोग लोकेट कर सकते हो मुंबई के बगल में कहीं पे हम लोगों ने लगा दिया मुंबई हाई। और इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा गुजरात की तरफ आते हुए हम लोगों ने लगा दिया कौन सा? बसाइन। ठीक है, ये अपने लिए बसाइन रहा। बसाइन को उस साइड ही लिख देता हूं मैं, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे वरना लैंड की साइड नहीं है, ध्यान रखोगे ये चीज। ये मेरे लिए बसाइन रहा, कैम्बे मेरी ये वाली गल्फ थी और
ये मेरे लिए मुंबई हाई है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, ये तीनों हमने लोकेट कर लिए। अब एक गैस पाइपलाइन, आप नेचुरल गैस के अंदर पढ़ते हो, नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ में जो गैस उधर से अर्थ के साथ रिलीज होती है, वो उसी को हम लोग ये नेचुरल गैस बोलते हैं। इसके अंदर आप एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी पढ़ते हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस। तो ये पाइप्ड नेचुरल गैस जो है इसके अंदर सबसे एक तरह से कह सकते हैं बेहतर ऑप्शन है अपने लिए। तो वो पाइप्ड नेचुरल गैस में इंडिया के अंदर सबसे पहली जो हमारे लिए गैस पाइपलाइन बनी वो थी एचवीजे पाइपलाइन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन याद कैसे रखना है, एक तो इसमें एचवीजे नाम से पता चल ही जाएगा, या ये जरूर याद रखना है आपको, हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में, और लास्ट जो हमने बात की है जगदीशपुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब आते हैं अपने नेचुरल गैस वाले मैप पे। सारी की सारी लोकेशन नहीं याद रखनी। अब इसके अंदर अगर पूछी जाती है तो मोस्टली चांसेस हैं कि ये हजीरा, विजयपुर और आपका जगदीशपुर, इन तीनों को इस मैप के अंदर लोकेट कर देते हैं हम लोग। हजीरा अगेन वापस हम लोग उधर ही चलेंगे, अंकलेश्वर के नीचे की साइड। अंकलेश्वर आपको बताया था कि अगर पेट्रोलियम रिजर्व्स इस साइड पे हैं तो इसी साइड पे अपने को गैस रिजर्व्स भी मिल सकते हैं, या फिर कोल रिजर्व्स की हम लोगों ने बात की थी, सॉरी पीछे पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात की थी इधर, कि पेट्रोलियम रिजर्व्स इस साइड में है तो उन्हीं का एक एक्सटेंशन जो है उस साइड पे अपने को मिलेगा। अंकलेश्वर हम लोगों ने उधर लोकेट कर दिया था। अब मैं इधर बोल रहा हूं इसी एरिया में अंकलेश्वर से जस्ट नीचे मैं हजीरा को लोकेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे लिए रहा हजीरा, इस साइड लिख देता हूं मैं आसानी के लिए। तो ये मेरा हजीरा हो गया इस साइड पे। उसके अलावा गुजरात के अंदर हजीरा लोकेट कर दिया आपने। आपका नेक्स्ट टारगेट कौन होना चाहिए? विजयपुर। विजयपुर कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश का है इंडिया के सेंटर के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर भी इस विजयपुर को हम लोग किस तरफ, कि इधर सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि ये आप देखो, ये पाइपलाइन से याद रखा करो आप, बुक के अंदर अपने को एक पाइपलाइन ऐसे इस तरह दिखाई है, तो निकली उधर से तो थोड़ा उसकी तरफ ही होगी। तो इधर से हम लोग लेफ्ट में, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट में हम लोग विजयपुर को लोकेट करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये मध्य प्रदेश का सेंटर, ये इसका लेफ्ट। तो मध्य प्रदेश के सेंटर से लेफ्ट में ये आपके लिए रहेगा कौन सा? विजयपुर। उसके बाद हमारे लिए है यूपी के अंदर एक जगह जिसको बोलते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर को यूपी, देखो इस तरह का, ये यूपी हो गया ऊपर वाला स्टेट। यूपी के अंदर सेंटर के अंदर, ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर, सेंटर से हल्का सा इधर इस साइड पे आप लगा दो ये जगदीशपुर। ओरिजिनली एक पाइपलाइन आई थी लेकिन उसके बाद में इसके एक्सटेंशन हो चुके हैं। 1700 किलोमीटर की ओरिजिनली आई थी, बहुत ज़्यादा अभी उसकी लेंथ बढ़ चुकी है। आसपास में दिल्ली तक ले गए, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वाला एरिया है, वहाँ तक की जो पाइप्ड सप्लाई जाती है गैसेस की, जो किचन गैस है, पीएनजी है, उसकी सप्लाई इनके थ्रू जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर ये सप्लाई जाती है। अपना काम है बस इन लोकेशंस को याद रखना, इन लोकेशंस को याद रखोगे आप अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गैस आपने कर दिया लोकेट। अब बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की, लेकिन उससे पहले एक चीज है, ये इंडिया के अंदर कुछ पावर प्लांट्स दिए हैं आपको। पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर हम लोग दो पढ़ते हैं, एक होता है थर्मल पावर प्लांट और एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दो अपने को दिए हैं। एक्चुअली कन्वेंशनल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं थर्मल एक, और दूसरी तरफ पढ़ते हैं, दूसरा जो नाम है अपने लिए वो हो गया हाइडल एनर्जी, ठीक है। तो थर्मल और हाइडल को कन्वेंशनल में पढ़ते हैं। इसके अंदर मैप के अंदर हाइडल की लोकेशन अपने को नहीं पूछी, थर्मल की पूछी हुई है। बहुत ज़्यादा दी है। आसान काम क्या रहेगा? थर्मल का अब आएगा तो भी आपको एक ऑप्शन में एक्स्ट्रा चांस मिलता है। बहुत ज़्यादा लोकेशन है इसलिए ये बोल रहा हूँ मैं। आप आसान काम ये कर सकते हैं कि इसमें से कई तो वैसे आसान रहेगी, कि जैसे कोरबा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अमरकंटक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिंगरौली पढ़ चुके हैं, जो कोल रिजर्व्स हैं उनके आसपास ही हैं ये। तालचर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इधर की साइड पे आपको कुछ कुछ और दिखेगी चीज़ें, जैसे एक महाराष्ट्र के अंदर अपना चंद्रपुर वाला एरिया, यस चंद्रपुर हो गया, और नवेली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एरियाज, बहुत से ऐसे एरियाज हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कोल के अंदर। उन्हीं के आसपास पावर प्लांट सेटअप है। आपके लिए होमवर्क है, सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जाएगा इस क्लास में, आपको कुछ होमवर्क खुद को भी करना पड़ेगा इसी मैप के अंदर से। आपका बस काम इतना है, आप पूरा छोड़ के नहीं जाना इस मैप को। हम लोग पावर प्लांट्स की लोकेशंस जो इन्होंने दी है, इनके स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बनाते रहेंगे अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर पावर प्लांट कोई सा भी मेजर इन्होंने दिया ही नहीं, दिखाया ही नहीं, वेरी गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा। गुजरात के अंदर चलते हैं। गुजरात के अंदर गांधीनगर का पावर प्लांट, साबरमती के ऊपर इन्होंने एक पावर प्लांट बता दिया, वनकबरी, अहमदाबाद, दुवाराम, ये 5-6 प्लांट्स हैं पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स। आप एक काम करोगे, बस गुजरात लिस्ट बना ली, 5 है ये, नाम लिख के रख लो एक पेपर पे,
कभी कभार देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, एक दो बार देखोगे, रट्टा नहीं मारना सबका, पर हाँ इतना ऐसे याद रह जाए कि जैसे आपको धुआराम नाम दे दिया और आपको ऑप्शंस के अंदर कोई भी चीज़ नहीं दिख रही कि इतना अपना दिन खराब है और कुछ नहीं दिया, तो उस दिन ये इस तरह की चीज़ें काम आएगी। आप स्टेट तो आइडेंटिफाई करके मार पाओ, और स्टेट भी आइडेंटिफाई कर दिए तो आपको एक चीज़ और दिखेगी कि थोड़ा आपको ये हिंट रहेगा। ये वापस गुजरात का साउथ वाला पार्ट जो है इसी के अंदर लोकेटेड है गुजरात में, जहाँ पे अपने को पेट्रोलियम और कोल मिलते हैं, वहीं पे उसके आसपास ही अपने को रिजर्व्स मिलेंगे, ये पावर प्लांट्स मिलेंगे। तो उसी तरह से, पर फिर भी ज़्यादा इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ अपनी तरफ से इतना काम ज़रूर करके छोड़ सकते हैं हम कि हम इसकी लिस्ट बना के रख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक अगला है नॉन कन्वेंशनल अपना एटमिक प्लांट्स। एटमिक प्लांट्स इंडिया के अंदर 6 मेजर लोकेशंस इन्होंने मार्क की है। मैंने सारी की सारी 6 के नाम इधर लिखे हैं। कौन कौन से हैं? कलपक्कम है अपने लिए तमिलनाडु के अंदर, ये साउथ टू नॉर्थ लगाए हैं मैंने, एक ऑर्डर के अंदर लगाए हैं। कलपक्कम, काइगा कर्नाटक के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, काकरापारा है गुजरात के अंदर, उसके अलावा रावत भाटा हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। इसको लोकेट करना कंपैरेटिवली इजी रहेगा, पेपर में पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी, ये 2023 या 24 के अंदर पूछा गया था शायद। तो एटमिक प्लांट्स को लोकेट कर देते हैं हमारे लिए। सबसे पहले साउथ से स्टार्ट करते हैं। कलपक्कम कहां पे? तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम। तो तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम को लोकेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले साउथ के अंदर चलते हैं। तमिलनाडु में कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। ये रहा अपने लिए तमिलनाडु। इधर केरला और तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु के बाद तमिलनाडु के अंदर हम लोग इधर इस साइड पे लोकेट कर देते हैं ये कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम के अंदर अपना एटमिक प्लांट। नेक्स्ट उसके बाद काइगा। काइगा कहां पे है? कर्नाटक में। वापस कर्नाटक के अंदर लोकेट कर देते हैं अब। तो ये रहा कर्नाटक, ये गोवा दिख रहा है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है, ये कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर मैं इसको कोस्टल साइड पे कर्नाटक को ड्रॉ करता हूं। एक और वापस हिंट, ज्यादातर आपको इस तरह से दिखेंगे कि ये कोस्टल एरियाज में है। तो एटमिक प्लांट तमिलनाडु वाला काकरापारा, सॉरी कलपक्कम हमने देखा, कलपक्कम कोस्टल साइड में। कर्नाटक का वापस अगेन कोस्टल साइड के अंदर कौन सा वाला? काइगा। काइगा। अगला उसके बाद अपने लिए तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र वापस ये भी किस साइड मिलेगा अपने को? इधर ही महाराष्ट्र का थोड़ा सा मुंबई से इस साइड पे ऊपर की तरफ मुंबई से अपने को मिल जाएगा तारापुर। एकदम बॉर्डर पे है ये, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे तारापुर। आगे और ऊपर बढ़ते हैं। तारापुर भी हो गया। काकरापार गुजरात। काकरापार कहां पे मिलेगा? काकरापार गुजरात के अंदर कोस्टल साइड पे। अब इसके जस्ट एकदम नजदीक तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर काकरापार ऑफ गुजरात। उसके और आगे चलते हैं। काकरापार के बाद रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान। यहां कोस्ट नहीं है, दूर दूर तक कोस्ट नहीं है, तो अपने को इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा चित्तौड़गढ़ है साउथ राजस्थान के अंदर, फेमस है बहुत सी चीजों के लिए चित्तौड़गढ़, जो जैसा समझना चाहे वैसी चीजों के लिए फेमस है चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। ये रहा अपने लिए राजस्थान का मैप अपना। राजस्थान के अंदर ये देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर अगला आता है प्रतापगढ़ और फिर आता है चित्तौड़गढ़। तो इधर इस एरिया के अंदर हम लोग कहीं पे इसको चित्तौड़गढ़ को मार्क करते हैं, चित्तौड़गढ़ को नहीं एक्चुअली रावत भाटा को। ठीक है, तो ये आया अपने लिए रावत भाटा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और फिर उसके बाद प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आता है, तो इधर ये हमारे लिए रहा रावत भाटा। इस तरह से याद रख सकते हो। ये जो एक बल्ज है इधर दिखता है अपने को राजस्थान का, उसके ऊपर आप मार्क कर देना कहीं उसको। ठीक है, रावत भाटा अपने लिए हुआ डन। देन उसके बाद लास्ट हमारे लिए रहा नरोरा उत्तर प्रदेश। नरोरा अगेन वापस आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, इसके कोस्ट तो है नहीं, तो इन दोनों को रावत भाटा और नरोरा को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। रावत भाटा फिर भी याद रह जाता है, नरोरा आपको थोड़ी सी मेहनत रखनी पड़ेगी कि यूपी के ऊपर की साइड से इधर ऐसे कहीं पे लगा दिया करो नरोरा। ये हुआ नरोरा, और इसके साथ अपने एटमिक प्लांट्स खत्म। एटमिक प्लांट्स के बाद हम लोग बात करेंगे आगे टाइडल एनर्जी की। थोड़ी सी बात है, टाइडल एनर्जी का इन्होंने अलग से कोई मैप नहीं दिया, बट इन्होंने लोकेशन दिया है। आधे से ज्यादा काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक लोकेशन और क्यों छोड़े, और वो लोकेशन है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ खंबात हम लोग लोकेट ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने की थी पहले इधर ये वाली गल्फ ऑफ खंबात। उसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ वापस दूसरी गल्फ दिख रही है इधर आपको, ये रही गल्फ। कंफ्यूज मत हो जाना, आगे इधर की साइड मत मार देना। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर ये वाला लैंड है, राजस्थान की जो बॉर्डर लगती है पाकिस्तान से, ये वो वाला है। तो इधर से ऐसे ये कोस्ट स्टार्ट होती है, ऊपर की साइड कराची आ जाता है, कराची का पोर्ट है उनका पाकिस्तान वालों का, हमारा इधर ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर अपने को मिलते हैं टाइडल एनर्जी के अच्छे खासे रिसोर्सेज। यहाँ पे टाइडल एनर्जी, टाइड से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल में इसके अलावा जियोथर्मल पढ़ते हो आप, उसके अलावा विंड एनर्जी पढ़ते हो। विंड एनर्जी में आपने पढ़ा होगा कि
जैसलमेर के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे अच्छे खासे फार्म्स हैं, टाइडल फार्म्स बोलते हैं। इनफैक्ट इंडिया का सबसे लंबा टाइडल फार्म जो है वो तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है। थियरी पार्ट में पढ़ते होंगे आप, ये पढ़ लिया होगा आपने अभी तक। ये पार्ट आप याद रखोगे। टाइडल एनर्जी वाले कौन से हैं? एक गल्फ ऑफ कच्छ हुआ, और इसके अलावा ये हमारे लिए गल्फ ऑफ खंबात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुंदरबन आपको ध्यान होगा, सुंदरबन क्या है? गैंगेटिक डेल्टा रीजन। किसका? वेस्ट बंगाल वाला। वेस्ट बंगाल के अंदर जो गैंगेटिक डेल्टा है वहां पे आपको ये दिखता है, कौन सा हमारा ये वाला पार्ट, सॉरी, सुंदरबन वाला रीजन, जहां पे टाइडल एनर्जी के लिए स्कोप है। ये अपने लिए मैपिंग की क्लास थी। चैप्टर 5 मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल्स को कंप्लीट किया। अब अपना बचता है एक पार्ट, पोर्ट्स का पार्ट। आगे की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ कुछ हैं, कॉटन इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, इनकी मैपिंग लास्ट ईयर पूछी है। 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पूछे गए थे, 2-2 मार्क की 2-2 लोकेशंस दी थी। उसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि और तो बाकी ज़्यादातर चीज़ें पूछ चुके हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स उन्होंने पूछे नहीं है। लेकिन वो सिटीज़ है, आपको सिटीज़ ध्यान होती है, लाइक बेंगलोर आपको पता है कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर, मार्क कर देंगे हम लोग, समझ लेंगे आसानी से। आगे वाला आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बार बार इसको रिवाइज करो, बार बार इसको प्रैक्टिस करो। इसका लोड नहीं लेना कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोकेशन है, नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड एरियाज के अंदर है। 3-4 बार देखोगे, हमारी विजुअल मेमोरी, हमारी जो ये लर्निंग वाली जो मेमोरी होती है उससे ज़्यादा बेटर होती है। जो हम लोग देख लेते हैं एक बार, वो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो मैपिंग का पार्ट भी वैसे ही होता है कि मैपिंग के अंदर आपने एक बार लोकेशंस एक बार खुद से मार्क कर ली, 2-4 बार रिवाइज कर लिया, पेपर तक रह जाएगी याद, तो उसका लोड नहीं लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आज की क्लास कंक्लूड करते हैं इधर।